हेलो चार्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में कि मई 22 के अंदर कैसे आप ऑडिट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपका सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 85% या फिर 80-70 के आसपास उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, अभी भी हथियार डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो और आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बेसिकली मैंने भी जब एग्जाम दिया था दिसंबर 21 पिछले टाइम के अंदर, तो मेरा भी सिलेबस जो है 85% ही कंप्लीट था, फिर भी मेरे जो है 62 मार्क्स आए थे। और मैं बताता हूँ कि कैसे आप जो है आपको घबराना नहीं है, कैसे आप जो अचीव कर सकते हो मार्क्स को, क्योंकि ऑडिट का जो पेपर होता है वो थ्री बेसिक डिफरेंट टाइप सेगमेंट्स के अंदर होता है। जैसे मान लो सबसे पहले आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, प्लस में आपका 14 मार्क्स के इनकरेक्ट एंड करेक्ट है, और फिर 56 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे जो 30 मार्क्स है उसमें अगर आप 2 चैप्टर छोड़ते भी हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 4 एमसीक्यूज जो है ऐसे आ सकते हैं उनमें से, तो आपके 26 जो है अभी भी मार्क्स लाने खेलने के लिए बचे हुए हैं। और यहाँ पे जो है 14 मार्क्स का अगर ये इनकरेक्ट एंड करेक्ट है, इसके अंदर भी आपके अगर 2 चैप्टर छोड़ोगे तो 2 जो है इनकरेक्ट एंड करेक्ट आपके ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आएंगे, और उनमें से भी एक चॉइस होती है, तो आपके यहाँ पे 12 नंबर जो है अभी भी आप ला सकते हो मैक्सिमम। और 56 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्टिव है, इसके अंदर मान लो अगर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे, और उसमें से 50 मार्क्स के क्वेश्चन में से अगर वो 50% भी आपको देगा, वो भी आपको अच्छे से आते होंगे, फिर भी मान लो चलो 50% ही वो देता है तो भी 25 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल अगर हम मार्क्स करते हैं तो 50-50 25-25 हो गया, 51 और 2 और 51 और 53 और 63 मार्क्स आपके जो है यहाँ पे भी बनते हैं मिनिमम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 4 एमसीक्यू में तुक्के मारोगे तो यहाँ पे भी एक चांस है कि एक जो है नंबर आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा। यहाँ पे भी इनकरेक्ट एंड करेक्ट में आपने कुछ ना कुछ चलो कि एक ही आया या 2 आया तो भी पॉसिबिलिटी है, मतलब मिनिमम मार्क्स आपके पास में स्कोर करने के लिए 63 फिर भी बच जाते हैं। और ये मिनिमम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमने अगर आपने 2 चैप्टर छोड़े हैं तो वो 11 चैप्टर को आपने अच्छे से करा होगा, और अच्छे से करोगे और अच्छे से लिख करके आओगे तो 50% से ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ आपके 28 या 30 मार्क्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो है आपके 65 तक आराम से स्कोर आप कर सकते हो। अगर आपका 85% सिलेबस भी अभी कंप्लीट हुआ है तो हथियार डालने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सबको पता है कि सीए के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा आता है और उसको आप छोड़ सकते हो, इसलिए स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से लिख करके आओ। और जो मेन टिप है वो क्या है कि ऑडिट के अंदर मार्क्स आपको जनरली बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कीवर्ड्स जो है वो लिखते नहीं हैं, और जो है वहाँ पे मतलब अपनी लैंग्वेज के अंदर वो समझा के आ जाते हैं। वैसे अपनी लैंग्वेज के अंदर समझाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 1-2 कीवर्ड जैसे ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मान लो किसी लाइन में आ रहा है मैटरनिटी, तो मैटरनिटी की जगह आप अपना कोई वर्ड लिख करके आओगे तो वहाँ पे जो चेक कर रहा है उसको नहीं पता ना आपकी मतलब कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी कितनी है, वो तो आपको मैटरनिटी देखेगी, हाँ मैटरनिटी कम है तो ऐसा है, मैटरनिटी कम नहीं है तो ऐसा है, तो फिर वो उस चीज़ हिसाब से आपको नंबर दे देगा। तो जैसे मैटरनिटी हो गया, आपका ऑडिट रिस्क हो गया, और आपका जो है मतलब जितने भी कीवर्ड्स हैं हर एक पैराग्राफ के अंदर उनको आप अलग से मार्क कर लो कि वो वाले कीवर्ड जो आप ना भूलो, और लास्ट के अंदर पेपर के अंदर वो लिख करके आओ। और जो दूसरी मेरी बोनस टिप है वो क्या है, वो ये है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आना। जैसे मान लो आपने 2 चैप्टर्स छोड़े होंगे, इनके आंसर्स आपको आते नहीं होंगे, लेकिन आपको बेसिक अप्रोच तो पता ही है ना ऑडिटर की, आपने पूरा ऑडिट चैप्टर पढ़ा है तो आपको बेसिक अप्रोच तो पता है कि भाई मेरे को तो डेटा मिलेगा, डेटा में से मेरे को पता करना है कि सही है कि गलत है, ठीक है, तो और ओपिनियन देना है। तो मैं उस हिसाब से अगर 2 क्वेश्चन आए आपके पास में केस स्टडी बेस्ड या जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको पढ़ो, और आपका दिमाग क्या कहता है, जो कहता है वो लिख करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है ना, पॉजिटिव ही होनी है, तो कुछ भी देगा, 1 देगा 2 देगा, वो भी आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे। तो इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही, और होप करता है आपकी पढ़ाई चल रही होगी बहुत ही बढ़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।